नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर अलीगढ़ से है, जहां 71 विधानसभा खैर के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की और विपक्ष पर हमला बोला। सभा को संबोधित करते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं, इसी जिले से हुई थी। मुस्लिम लीग ने समाज को बांटने का काम किया था। देश के विभाजन के दौरान लाखों लोग काटे गए थे। अब समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग का काम कर रही है, हम उनके काम को सफल नहीं होने देंगे। 2017 से पहले यूपी में दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे। आज बिना भेदभाव के साथ लोगों को दंगा मुक्त देश मिल रहा है। सपा कांग्रेस ने देश में कोई विकास कार्य नहीं किया। इन लोगों ने गरीबों के हक पर डाका डाला है। ये गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते। विपक्ष पर बरसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बटे थे तो कटे थे, हमें बटना नहीं चाहिए, हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सुनिए। वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है, इसलिए इनके मंसूबों को हमें सफल नहीं होने देना है। याद करिए, 2070 के पहले के उत्तर प्रदेश में यहाँ दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, बेटी और बहन की सुरक्षा खतरे में थी, नौजवान के रोजगार पर डकैती डालते थे, गरीब के हक पर ये लोग उसको छीनने का कार्य करते थे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त होता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो नया भारत हम देख रहे हैं, यह भारत बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। बिना भेदभाव के देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ है, नक्सलवाद अंतिम सांस गिन रहा है। और भाइयों, मिशन रोजगार के अंतर्गत हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है और विरासत का सम्मान भी। और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की हो या समाजवादी पार्टी की सरकारें ये विकास भी नहीं कर पा सकती थी, एक गरीबों का भी कल्याण नहीं की, उसमें भी भेदभाव करती थी, युवाओं को नौकरी देने में डकैती डालती थी, गरीब के हक पर भी स्वयं डकैती के लोग डालते थे और बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही चीज करने के आया, ये न गरीबों का कल्याण कर सकते हैं, न विकास का कार्य ला सकते हैं और नहीं विरासत का सम्मान ही कर सकते हैं। याद करिए, अयोध्या के 500 वर्षों में विनाश को आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, इतना बपाया है जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी तो अयोध्या में क्या अपमान झेलना पड़ा था, क्योंकि हम फटे थे। में क्या अपमान झेलना पड़ा था, क्योंकि हम फटे थे। क्योंकि हम फटे थे। और बहन और भाइयों, 1947 में 10 लाख से के हितों को क्यों पटना पड़ा था, क्योंकि हम फटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब फटना नहीं है, फटेंगे तो
पटना नहीं है, अब तो एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। सुरक्षा हमारी गारंटी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की हमारी गारंटी, लेकिन समाज को बांटने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए विकसित भारत की परिकल्पना के लिए जो कार्य हो रहा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण, या फिर पाकिस्तान की रूह कंपाने के लिए आपके अलीगढ़ में एक डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण, ये सभी तो आज आपके यहाँ हो रहा है। ये सभी तो आज आपके यहाँ हो रहा है। यहाँ का नौजवान जब अब सीमाओं पर जाएगा, वह भी कहेगा तो मेरे अलीगढ़ में बनी है, और अलीगढ़ की तोप जब सीमा पर वहां पर एक साथ दुश्मन की तरफ अपनी नाड़ करते हुए गरजेगी, तो पाकिस्तान की रूहें कांप जाएंगी। और वही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी ने अपने प्रत्याशी के रूप में इस उपचुनाव में श्री सुरेंद्र दिलेर को आपके भी सामने दिया है। बहनों और भाइयों, श्री सुरेंद्र दिलेर, इनके दादा स्वर्गीय श्री किशन लाल दिलेर यहां से कई बार सांसद थे। कितनी सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी, सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी। ईमानदारी के साथ जनता के प्रत्येक के सुख दुख में सहभागी होने का कार्य करते थे। सबके सामने सबको सम्मान देते थे। और इनके स्वर्गीय पिता श्री राजवीर सिंह दिलेर, मेरे साथ तो दोनों लोग सांसद थे, या मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों के समय में सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां भी सांसद, विधायक भी थे और सांसद भी थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक अपने संस्कारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों और मुद्दों के साथ जुड़े हुए सुरेंद्र दिलेर हैं, और दूसरी तरफ पूर्व विधायक स्वर्गीय मलखान सिंह के हत्यारों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। याद रखना, अपराधियों को कभी मत आगे बढ़ने देना, कभी मत आगे बढ़ने देना। ये अपराधी और माफिया समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जब भी सत्ता की डोर इनके हाथ में होगी, गरीब भी परेशान होगा, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, व्यापारी तबाह होगा और विकास बाधित होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सोनम की रिपोर्ट। बता दें कि खैर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से 20 नवंबर को पहले मतदान फिर जलपान के साथ भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में मतदान करने की सीएम योगी ने अपील की। ऐसे में योगी की बातों का जादू कितने जनता पर चलता है, देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।